हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां जैक ने अपनी ड्रैगन सोर्ड से फायर लेपर्ड को मार दिया था और तभी वहां पे वो तीनों लड़के भी आ गए थे जैक को मारने के लिए। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो तीनों लड़के अपने वेपन्स को बाहर निकालते हैं जैक को मारने के लिए। और उनके वेपन्स को देखकर जुई शॉक होते हुए कहती है, इन तीनों के पास यूनिवर्स वेपन्स कहाँ से आए। ये सुन के जैक खड़ा होते हुए जुई से कहता है, जुई तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। ये सुन के जुई भी बड़ी मुश्किल से खड़ी होती हुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुन के उन तीनों में से एक लड़का कहता है, ओहो देखो तो ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है, क्यों ना हम सिर्फ इस लड़के को मारें और इस लड़की को अपने साथ ले जाएं एंजॉय करने के लिए। ये सुन के उनका लीडर कहता है, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनकर जैक को जुई की फिक्र होने लगी थी और जैक उन तीनों से कहता है, गाइस देखो हम लोगों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक डील करें। मैं तुम लोगों को ये सेंचुरी और इमोर्टल हर्ब दे देता हूँ और उसके बदले तुम लोग हमें यहाँ से जाने दो। ये सुन के उन तीनों का लीडर स्माइल करते हुए कहता है, हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते, हमें इमोर्टल हर्ब भी चाहिए, ये लड़की भी चाहिए और उसी के साथ तुम्हारी जान भी चाहिए। और तभी एक दूसरा लड़का कहता है, ऐसा करने के लिए तुम हमें भले मत करो, क्योंकि हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये सब वो करवा रहा है जिसने हमें ये यूनिवर्स वेपन्स दिए हैं, इसलिए तुम उसे ब्लेम करो, क्योंकि उसी ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा था। ये सुन के जैक भी हैरान हो जाता है और वो सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये कौन हो सकता है और वो जो कोई भी है, पर वो मुझे मारना क्यों चाहता है। ऐसे कई सारे सवाल जैक के दिमाग में आ रहे थे। तभी उन तीनों का लीडर उस दूसरे लड़के को डांटते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम इसके साथ बातें क्या कर रहे हो, जल्दी से मार डालो इसे। और ये कहकर उस लड़के ने अपनी यूनिवर्स वेपन से जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर मिस जुई बहुत ज्यादा डर गई थी, पर जैक ने किसी तरह अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक दिया था। और जैक उस लड़के से कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे मार पाओ। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, आपकी अभी की कल्टीवेशन को देखते हुए आप ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो हो सकता है आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। पर जैक सिस्टम की कोई भी बात नहीं सुनता और वो चलाते हुए सिस्टम से कहता है, एक्टिवेट नाउ। ये सुन के सिस्टम को मजबूरन ये स्किल एक्टिवेट करनी पड़ती है और जैसे ही वो सिस्टम ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करती है तो जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जो कि पूरे जंगल में महसूस होता है। वहीं वो लड़का सिर्फ जैक के ऑरा से ही उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल का यूज करने की वजह से जैक की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था और तभी वो तीनों लड़के एक साथ मिलकर जैक पे अटैक कर देते हैं। पर जैक ने अपनी मैजिकल बेल का यूज करके उन तीनों के अटैक्स को रोक दिया था और उन तीनों लड़कों को कुछ समझ आती उससे पहले जैक काफी तेजी से उन तीनों के बीच पहुंच जाता है और ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल के फर्स्ट मूव का यूज करके उन तीनों को अपने सिर्फ एक अटैक से ही मार देता है। जैक का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन तीनों लड़कों के साथ साथ जंगल की कुछ पेड़ भी कट के गिर गए थे। ये देखकर जुई भागती हुई जैक के पास आने लगती है, पर जैक ने अपनी फुल पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से अब जैक के अंदर खड़े होने तक की भी पावर नहीं बची थी और जैक जुई को देखते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। जैक वहाँ पे काफी देर बेहोश रहता है, जिसकी वजह से जुई को जैक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी जैक को होश आ जाता है। जैक को होश में देखकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होते हुए जैक से कहती है, फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। ये सुन के जैक जुई को बताता है, एक्चुअली मैंने अपनी पावर का लिमिट से ज्यादा यूज कर लिया था और इसी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है, जिसमें जैक का करंट लेवल लिखा हुआ था। अपने करंट लेवल को देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जैक ने यहाँ पे अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश किया था और इसी वजह से डायरेक्ट जैक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया था। तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आपने कई बार अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को लेकर खुद को हील करें। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, अगर आप सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को लेने में फेल हो गए तो उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी और आपको 3000 पुशअप्स लगाने होंगे। ये सुन के जैक की नजर जुई पे पड़ती है, जो उस इमोर्टल हर्ब को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। ये देखकर जैक कहता है, जुई एक बहुत अच्छी लड़की है, भले ही मुझे इसके लिए पनिशमेंट लेनी पड़े, पर मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। ये सब सोच के जैक खड़ा होते हुए जुई से कहता है, मेरी फिजिकल पावर काफी अच्छी है, तो उसे हील करने के लिए मुझे इस इमोर्टल हर्ब की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इस इमोर्टल हर्ब को अपने पास ही रखो अपने भाई को हील करने के लिए। ये सुन के जुई के दिल में जैक के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी और वो खड़े होते हुए जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और फ्यूचर में जरूर आपके इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। जिसपे जैक में जुई से कहता है, हम दोनों दोस्त हैं, तो इसलिए आप इस बारे में ज्यादा ना सोचें। तभी जैक की सिस्टम जैक के सामने ओपन होते हुए कहती है, आप मिशन में फेल हो गए हैं, इसलिए आपको पनिशमेंट के तौर पर 3000 पुशअप्स लगाने होंगे जल्द से जल्द। ये सुन के जैक सोचने लगता है कि वो 3000 पुशअप्स कैसे लगाएगा और सिर्फ ये सोच के ही जैक की हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो सिस्टम जैक से कहती है, आपने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की मदद की, आपकी ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको पनिश नहीं करूंगी और रिवार्ड के तौर पर आपको एक हीलिंग पिल दूंगी। ये सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है, क्या ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। ओ रुको रुको, इसका मतलब तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी, मैंने ठीक कहा ना। जैक उस सिस्टम पे और ज्यादा गुस्सा करता उससे पहले
पहले ही जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक, आपने इंपीरियल सिटी के लोगों के साथ पंगा लिया है तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के जैक कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से कोई न कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है ये तीनों भी किसी के कहने पे मुझे मारने के लिए आए थे। आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? तो मैं आपको बता दूं, ये सब एल्डर मू टियान करवा रही है। अब वो ये सब क्यों कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी जुई जैक से कहती है, जब तुम जियान यून सेक्ट के डिसाइबल बन जाओगे तो जियान यून सेक्ट के एल्डर और मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो, इंपीरियल सिटी के लोगों से निपटने के लिए मेरे पास एक प्लान है। एक्चुअली मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो इस सब के पीछे है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिसपे जुई जैक से कहती है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो बिला झिझक मुझे बता देना। जिसपे जैक हाँ में अपना सर हिलाते हुए हामी भरता है और वो जुई से कहता है, ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए चलो हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पहले हम खुद को हील कर पाए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एल्डर मू टियान आती है, जहाँ वो उन तीनों लड़कों को मरा हुआ देखकर कहती है, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लेट हो गई। हम जैक को देखते हैं जिसे सिस्टम ने जुई की मदद करने के लिए रिवार्ड के तौर पर एक हीलिंग पिल दी थी और जैक उसी पिल की मदद से खुद को हील कर रहा था। हीलिंग के दौरान ही जैक ने की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ओरा निकलता है। जैक के गोल्डन ओरा को देखकर जुई समझ गई थी कि जैक ने की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर जुई खुश होती हुई जैक से कहती है, आपने इतने कम समय में की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया, आपकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये सुन के जैक अंगड़ाई लेती हुई जुई से कहता है, ये मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और जैक जुई से कहता है, अंधेरा हो रहा है इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के जुई भी हाँ में अपना सर हिलाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को जियान यून सेक्ट वाले पोर्टल के पास देखते हैं और जैसे ही वो लोग उस पोर्टल के पास पहुँचते हैं तभी कुछ लोग उनका रास्ता रोकते हुए उनके सामने आ जाते हैं और उन लोगों का लीडर जैक से कहता है, ये रोड और ये जगह मेरी है। इस लीडर लड़के का नाम मूशन था जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 6 लेवल पे था। वो जैक से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है, एक पर्सन के लिए 1 बीस्ट कोर और 2 लोगों के लिए 2 बीस्ट कोर, तो तुम 2 लोग हो और तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए 2 बीस्ट कोर्स देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग एक साथ मिलकर तुम पे अटैक कर देंगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है, जियान यून सेक्ट एक वेल नाउन सेक्ट है और उसके डिसाइबल्स लोगों को लूट रहे हैं। ये तो अपने साथ साथ अपने सेक्ट की इज्जत को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। जिसपे जुई जैक को बताती है, ये लोग अपनी कल्टीवेशन का गलत फायदा उठाकर दूसरों से बीस्ट कोर चुराते हैं और बाद में उन्हें सेल कर देते हैं। जुई की ये बात सुन के जैक को सोचते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है। और ये कहकर जैक अपनी बीस्ट कोर्स को बाहर निकालते हुए मोशन से कहता है, यही वो चीज है ना जो तुम चाहते हो। जैक के हाथ में बीस्ट कोर्स को देखकर मोशन और उसके लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और मोशन जैक के हाथ से वो बीस्ट कोर्स उठाने की कोशिश करता है पर जैक अपना हाथ पीछे कर लेता है। ये देखकर मोशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है पर तभी जैक जुई से कहता है, जुई क्या तुम फायर वर्क देखना चाहोगी? और ये कहकर जैक उन बीस्ट कोर्स में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करके ऊपर आसमान में फेंक देता है और जैसे ही वो बीस्ट कोर्स ऊपर आसमान में जाती है वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फायर वर्क होने लगता है, जिसे देखकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होती हुई जैक से कहती है, क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? जिसपे जैक हमें अपना सर हिलाता है और ये देखकर जुई के गाल लाल हो गए थे। उसे जैक से बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वही वहाँ पे मौजूद बाकी सभी फायर वर्क को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। इस लड़के ने फायर वर्क करने के लिए बीस्ट कोर्स का इस्तेमाल किया। तभी एक मोटा सा लड़का कहता है, कितने अफसोस की बात है, एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है और इस लड़के ने सिर्फ फायर वर्क करने के लिए 3 बीस्ट कोर्स को जाया कर दिया। तभी जैक के सामने जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है, आपने कई सारे लोगों की वॉरशिप को हासिल किया है जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। इतने ज्यादा पॉइंट्स को देखकर जैक सोचते हुए कहता है, मैंने 3 बीस्ट कोर्स का यूज किया जिसके बदले में मुझे इतने ज्यादा पॉइंट्स मिले, ये तो कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। और जैक उस बड़े बीस्ट की कोर को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरे पास अच्छा मौका है बहुत सारे पॉइंट्स कमाने का। और ये कहकर जैक उस बड़ी स्पिरिट बीस्ट में भी अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर मूशन उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? और वो जैक से कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अभी के अभी ये कोर मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक मूशन से कहता है, ये मेरी कोर है, मैं चाहे इसके साथ जो मर्जी करूँ, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये कहकर जैक उस बड़ी बीस्ट कोर को भी ऊपर आसमान में उछाल देता है और उस बड़ी बीस्ट कोर के ब्लास्ट होते ही वहाँ पे लिखा आता है, जुई तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। वहीं मिस चूवेन भी ये फायर वर्क देख रही थी और वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस दुनिया में भी कोई इतना ज्यादा रोमांटिक इंसान मौजूद है जिसने अपनी लवर को खुश करने के लिए एक बहुत ही खास ट्रेजर तक की परवाह नहीं की। और ये कहकर चूवेन कहती है, क्या कभी कोई मुझे भी इतना ज्यादा प्यार करेगा? और ये कहकर मिस चूवेन अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ उसका लवर उसके लिए फायर वर्क करता है और उसके लिए आसमान में लिखता है, चूवेन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी धीरे धीरे चूवेन का लवर उसके पास आने लगता है और जैसे ही वो लड़का चूवेन के पास आता है तो उसे देखकर चूवेन हड़बड़ा जाती है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं अपना हीरो जैक ही था। जैक को अपने ख्यालों में देखकर जुई खुद पे ही गुस्सा करते हुए खुद से कहती है, मैं भला उस लफंगे लड़के के बारे में क्यों सोच रही हूँ? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या वाकई मैं उस लड़की को पसंद
करने लगी हो। और ये कहकर जुई एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक जुई से कहता है, जुई क्या तुम्हें ये फायरवर्क पसंद आई? जिसपे जुई खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है और वो जैक से कहती है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्यारी फायरवर्क्स पहली बार देखी है। जिसपे जैक जुई से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए ये दोबारा जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि तुम्हारी स्माइल इन फायरवर्क से कई ज्यादा प्यारी है। ये सुन के जुई के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। अब एक तरफ जुई को जैक से धीरे धीरे प्यार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जुई भी जैक के ख्यालों में खोई हुई है। अब पता नहीं हमारी मेन हीरोइन कौन बनती है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी मूशन जैक से कहता है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी हम लोगों के सामने। और जैक को धमकी देकर मूशन खुद ही अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जैक मूशन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? और ये कहकर जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ उन लोगों के सामने पहुंच चुका था। ये देखकर मूशन हड़बड़ाते हुए जैक से कहता है, तुम क्या चाहते हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? जिसपे जैक मूशन से कहता है, मैंने अपनी बीस्ट कोर को यूज कर लिया है, इसलिए तुम अपनी कोर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और ये कहकर जैक अपने हाथों को मसलते हुए मूशन की तरफ बढ़ने लगता है। जैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मूशन जैक से कहता है, तुम जानते हो मेरा सीनियर कौन है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी जैक मूशन को एक पंच मार देता है, जिससे मूशन नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके चमचे वहाँ से भाग जाते हैं और वो जैक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इवन आज तक मुझे मेरी माँ ने भी नहीं मारा। ये सुन के जैक एक और पंच मूशन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मूशन उसे कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें अपनी बीस्ट कोर्स दे देता हूँ। और ये कहकर वो अपनी बीस्ट कोर्स जैक को दे देता है। और जैक वो दोनों बीस्ट कोर्स ले जाकर जुई को देते हुए कहता है, ये लो, और अगर इन लोगों ने दोबारा तुमसे ये चुराने की कोशिश की तो मुझे बता देना, फिर मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहीं मूशन वहाँ से भीगी बिल्ली की तरह भाग गया था। इसे कहते हैं, चोर को ही चोर पड़ गए। मूशन यहाँ पे जैक को लूटने के लिए आया था, पर जैक ने उसे ही लूट लिया। अगले सीन में हम जैक और जुई को देखते हैं, जो उस पोर्टल से बाहर आ गए थे, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी बीस्ट कोर्स जियान सेट के एल्डर को दे देते हैं। और वो एल्डर जुई की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुमने इमोर्टल हर्ब भी हासिल की है? जिसपे जुई उससे कहती है, यस एल्डर। और ये कहकर जुई उस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को बाहर निकालती है और उस एल्डर को दिखाती है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने जियान सेट को ज्वाइन करने का टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। और ये कहकर वो सिस्टम जैक से पूछती है, क्या आप ड्रैगन क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं या नहीं? जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, रुको रुको। और जैक जुई से कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से थोड़ी दूर आ गया था और जैक अपनी सिस्टम को ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने के लिए कहता है। और जैक के ऐसा कहते ही जैक के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है और जैक से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। तभी जैक की सिस्टम कहती है, आपके ब्लड की कल्टीवेशन लोअर ग्रेड ऑफ लैंड पे पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, हेवन एक रॉक टेस्ट में जैक के ब्लड की कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, और अब ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने की वजह से जैक की ब्लड कल्टीवेशन भी एक्टिवेट हो गई थी। और तभी जैक की ड्रैगन सूट उसके सामने आती है और देखते ही देखते जैक की ड्रैगन सूट अपग्रेड हो गई थी, जो क्या पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। और जैक अपनी ड्रैगन सूट को अपने हाथ में लेकर चेक करने लगता है। तभी जैक की सिस्टम उसे बताती है, नेक्स्ट अपग्रेड के लिए आपको 30 ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। पर जैक तो अपनी ड्रैगन सूट को देखकर ही खुश था और जैक अपनी सूट को देखते हुए कहता है, अभी ये प्रॉपर एक सूट की तरह लग रही है और इसे अपग्रेड करने के लिए मुझे लगता है मुझे अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम दोबारा ओपन होते हुए जैक से कहती है, आपके लिए सेकंड टास्क आया है, आपको जियान सेट का कोर डिसेबल बनाना होगा और अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो आपको रिवार्ड के तौर पर 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलेंगे। और आप चाहते हैं ना कि आप अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ा पाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये टास्क जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। आपको ये टास्क हाफ डे के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, सिर्फ हाफ डे, ये तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, भला मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसेबल कैसे बन सकता हूँ? जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, अगर आप ये टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए तो आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये सुन के जैक हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जब उसकी हाइट कम हो जाएगी तो वो कैसा लगेगा। ये सोच के ही जैक घबरा गया था और वो अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो? जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप मुझ पे गुस्सा करने की बजाय जितना जल्दी हो सके अपने टास्क को कंप्लीट करें। और ये कहकर जैक की सिस्टम उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। उस सिस्टम के वहाँ से जाने के बाद जैक को सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये सिस्टम मेरी दोस्त है या दुश्मन? जैक के ऐसा कहते ही उसकी सिस्टम उसके सामने एक बार फिर से ओपन होती है, जिसमें काउंटडाउन चल रही थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो नीचे बैठते हुए कहता है, अब मेरा क्या होगा? मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसेबल कैसे बन सकता हूँ? और ये कहकर जैक वहाँ से जुई की तरफ चला जाता है। तभी मूशन का एक आदमी जैक को देख लेता है और वो मूशन की तरफ चला जाता है उसे जैक के बारे में बताने के लिए। तभी जैक जुई से कहता है, जुई क्या तुम जानती हो कि जियान सेट का कोर डिसेबल कैसे बना जा सकता है? जिसपे जुई जैक को बताती है, जियान सेट के अंदर कोर डिसेबल्स की एक तादाद फिक्स है और अगर तुम जियान सेट के कोर डिसेबल बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सेट के किसी कोर डिसेबल को हराना होगा और उसको हराने के बाद उसकी जगह पे तुम जियान सेट के एज अ कोर डिसेबल बन सकते हो। पर जियान सेट के सभी
कोर डिसेबल्स की पल्स रियलम के 3rd लेवल पे है और आपके टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है आप बहुत ही जल्द जियानियन सेट के कोर डिसेबल्स को भी पीछे छोड़ देंगे। जिसपे जैक जुइसी कहता है नहीं नहीं मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मुझे आज के आज ही कोर डिसेबल बनना है वरना मेरे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये एक मर्द का दर्द है जो तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तभी मोशन अपने सीनियर डुआन लोंग के साथ वहाँ आता है। जैक के सामने पहुंचकर मोशन डुआन लोंग से कहता है सीनियर डुआन लोंग यही वो लड़का है जिसने मुझसे मेरी बीस्ट कोर्स को चुराया था। मोशन की ये बात सुनकर जियानियन सेट के सभी डिसेबल्स जैक के चारों तरफ जमा हो गए थे। डुआन लोंग को देखते हुए मिस जुई जैक से कहती है मिस्टर जैक सीनियर डुआन लोंग जियानियन सेट के एक और डिसेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसे अभी के लिए हम नहीं हरा सकते। जुई की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है लगता है मेरा लक आज मेरे साथ है जो ये खुद ही आ गया मुझसे पंगा लेने के लिए। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है जैक तुमने मोशन से उसकी बीस्ट कोर्स को चुराया है और उसी के साथ तुमने उसको हर्ट भी किया है तो उसके लिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये सुन के जुई आगे आते हुए सीनियर डुआन लोंग से कहती है ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि मोशन ने ही पहले हमसे हमारी बीस्ट कोर्स को चुराने की कोशिश की थी तो इसलिए मिस्टर जैक को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जुई की ये बात सुन के मोशन रोते हुए डुआन लोंग से कहता है नहीं सीनियर ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इस लड़के ने इसी लड़की को खुश करने के लिए बीस्ट कोर्स से फायर वर्क किया था। एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है पर इस लड़के ने एक के बाद एक बहुत सारी बीस्ट कोर्स के साथ फायर वर्क किया। और ये कहकर मोशन डुआन लोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए डुआन लोंग से कहता है सीनियर प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं। मोशन की ये बात सुन के जैक आगे आते हुए मोशन से कहता है मुझे लगता है तुम एक बार फिर से फाइट करना चाहते हो। जैक की ये बात सुन के मोशन डरते हुए डुआन लोंग के पीछे छुप जाता है। तभी सेक्ट लीडर भी अपनी बेटी और कैवशन के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों पीछे ही रुककर ये सब देखने लगते हैं। और मिस चू एंड जैक को देखते हुए कहती है क्या ये वही लड़का है जिसने अपनी लवर के लिए फायर वर्क किया था। तभी एक डिसेबल आकर डुआन लोंग को उसके कान में बताता है कि इस लड़की को इमोर्टल हर्ब भी मिली है। ये सुन के डुआन लोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जुई से कहता है तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुमने इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लिया। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और जुई थोड़ा डर गई थी। उसके बाद डुआन लोंग कहता है सेक्ट के रूल्स के मुताबिक इमोर्टल हर्ब को सिर्फ कोर डिसेबल ही हासिल कर सकता है इसलिए तुम उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक डुआन लोंग से कहता है एल्डर ने कहा था जिसने भी उस इमोर्टल हर्ब को हासिल किया वो उसी की होगी इसलिए तुम हमें पागल बनाना बंद करो। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है तुम्हारे जैसा एक वीक कल्टीवेटर मेरे जैसे एक पावरफुल कल्टीवेटर के साथ बहस नहीं कर सकता इसलिए चुपचाप उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो और उसी के साथ मोशन की बीस्ट कोर्स को भी वापस करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है तुम्हारा लेवल हाई है तो इसका क्या मतलब है कि तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो। सेक्ट एल्डर ने जो कहा था तुम बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसेबल होते हुए अपने सेक्ट एल्डर की बात की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि उन्होंने कहा था इमोर्टल हर्ब उसी की होगी जिसने उसे हासिल किया होगा पर तुम तो यहाँ कैंडिडेट्स को लूटने लगे हुए हो तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसेबल होते हुए सेक्ट एल्डर से भी पावरफुल हो। ये सुन के मोशन जैक से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है पावरफुल लोग जो भी कहे वीक लोगों को वो करना पड़ता है और यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही चलता आया है। लो अब आप लोग बताओ मैं तो सोचता था सिर्फ हमारी दुनिया में ही गरीब लोगों को दबाया जाता है पर यहाँ तो बाकी दुनियाओं का भी यही हाल है। मोशन की ये बात सुन के जैक कहता है ओ तो हमेशा से ऐसा होता है तो क्या ये ठीक है कि तुम जैसे घटिया लोग पावरफुल लोगों की मदद से वीक लोगों पे जुल्म करते हो। अगर ऐसा है तो फिर एक मोस्टर और तुम्हारे बीच क्या डिफरेंस है। ये सुन के मोशन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहाँ पे मौजूद बाकी सभी जैक की बात सुन के हैरान हो गए थे। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये सीनियर डुआन लोंग को एक मोस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है। जिसपे एक लड़की कहती है मुझे लगता है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। वही सेक्ट लीडर भी जैक की बात से काफी इम्प्रेस हो गए थे। जैक की बात सुन के डुआन लोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से जैक से कहता है क्या तुम जानते हो कि एक कोर डिसेबल के साथ पंगा लेने से तुम्हारी क्या हालत होगी। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है तुम कुछ भी कर लो पर मैं किसी भी हालत में तुम्हें इमोर्टल हर्ब नहीं देने वाला और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो यही सही मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहते हैं ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा बहादुर है। तभी क्याओशन भी सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर इस लड़के में दम तो है जो ये डायरेक्ट अपने से कई ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ पंगा ले रहा है। वही मिस चू एन भी जैक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी पर तभी जुई जैक से कहती है मिस्टर जैक आप जज्बाती ना बने डुआन लोंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसपे जैक जुई से कहता है तुम परेशान ना हो। वही डुआन लोंग जैक की बात सुन के जैक से कहता है अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही पर तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि सीनियर डुआन लोंग आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और ये कहकर डुआन लोंग जैक से कहता है क्योंकि हमारी पावर्स में काफी डिफरेंस है इसलिए मैं पहला चांस तुम्हें देता हूँ पहले तुम मुझ पे अटैक करो। ये सुन के जैक जुई से कहता है तुम पीछे हट के देखो मैं कैसे अभी इसे हरा के आता हूँ। ये सुन के जुई को जैक की चिंता होने लगी थी और वो जैक से कहती है मिस्टर जैक आप अपना ख्याल रखना। और ये कहकर जुई समेत बाकी सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए थे। तभी जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइक स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ जाके डुआन लोंग के पीछे से अटैक कर देता है। पर डुआन लोंग भी काफी पावरफुल था। उसने जैक का ये मूव समझ
समझ लिया था और जैक उसे पंच मारता उससे पहले ही डुआन लोंग जैक के पंच को डॉज करते हुए उसे एक किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे जा गिरता है। उसके बाद जैक दोबारा उठते हुए डुआन लोंग पे अटैक कर देता है और वो डुआन लोंग पे एक के बाद एक अपने कई सारे अटैक्स करता है, पर डुआन लोंग काफी आसानी से जैक के अटैक से बच रहा था। तभी डुआन लोंग एक बार फिर से जैक को किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे खिसक जाता है और अब जैक को भी गुस्सा आ गया था। जैक अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने पंच में ट्रांसफर करते हुए डुआन लोंग को एक पंच मार देता है। ये देखकर डुआन लोंग भी जैक के पंच को रोकने के लिए अपना पंच आगे कर देता है और जैसे ही उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक डुआन लोंग को कैसे हराता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैक डुआन लोंग को हरा पाएगा या नहीं, और क्या जैक हाफ डे के अंदर यानुन सेट का कोर डिसेबल बन पाएगा या नहीं, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।